नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this lecture I am going to discuss article number 137 and 138. See now 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई न्यायालय अपने ही निर्णय को, अपने ही ऑर्डर को दोबारा उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उसका और क्या बोलते हैं, रिव्यू करना। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को कौन से आर्टिकल में रिव्यू करते हैं? 137 में। सीपीसी में कहां पावर है ये? रिव्यू सेक्शन 114 ऑर्डर कौन सा है? 47। कभी कभी ऐसा रिलेट कर लिया कीजिए। रिव्यू प्रोविजन सीपीसी 114 ऑर्डर 47। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 137 रिव्यूइंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, अक्सर यहीं से क्वेश्चन आता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145। प्लीज दो कंडीशंस है यहां पर एज पर द डायरेक्ट लैंग्वेज। फर्स्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने इस संबंध में अगर कोई नियम लॉ बनाया है तब उसके अधीन रहते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है रिव्यू करने की, वो दो कंडीशंस है। किन किन को फॉलो करेंगे वो? law made by the parliament in that subject to the provisions of any law made by the parliament। सेकंड बात क्या है? और any rules made under article 145 में सुप्रीम कोर्ट को भी रूल्स मेकिंग की पावर दी गई है। तो इन दोनों के अधीन रहते हुए देखते हैं क्या है, कुछ क्या गया। ठीक है। The Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it। अपने खुद के निर्णय को रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को मिली है, लेकिन वो अधीन है किसके? सब्जेक्ट टू दी इट्स रूल मेकिंग पावर 145 में रूल बना रखे उनके। एंड दूसरा, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इन दिस रिगार्ड। सो दिस इज पावर ऑफ रिव्यू इज सब्जेक्ट टू एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, एक बात। एंड दिस पावर इज एक्सरसाइजेबल अंडर रूल्स मेड बाय द 145। ग्राउंड्स कौन सी हैं? यू विल हैव टू गो टू सीपीसी ऑर्डर 47 रूल 1। कौन कौन सी हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ एविडेंस, मिस्टेक और एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड एंड एनी अदर सफिशिएंट रीजन। इन तीन ग्राउंड्स के बेस पर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल होती है। तो वो तो कौन सी तीन ग्राउंड्स हैं? प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लेंगे, नहीं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवाऊंगा आपसे। बता दीजिएगा याद नहीं हो रहा है तो रिपीटेडली। एनी अदर सफिशिएंट रीजन, मिस्टेक और एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड एंड फर्स्ट इज फॉर डिस्कवरी ऑफ, निर्णय आ चुका है फिर एक नई बात चली पता, रिव्यू को डाल दीजिए कम से कम आपके। बड़े आगे 138 हेडिंग इज इंपॉर्टेंट। एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। Supreme Court shall have further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the union list as the parliament may by law confer। Please highlight वैसे कीजिए आप। देखिए इससे समझ जाएंगे आप। 138 यहां से क्वेश्चन आएगा। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनसे संबंधित अगर उन्होंने सुप्रीम पार्लियामेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और पावर मिलनी चाहिए, तो यूनियन लिस्ट से संबंधित मैटर में पार्लियामेंट लॉ बना करके सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे राइट्स दे सकती है। बस दोबारा पढ़ लीजिए इसको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स। अभी तक हम जो जुरिस्डिक्शन पढ़ते आ रहे हैं ना अभी तक, रिव्यूइंग पावर, ये 134 में 130 जितने भी हमने जुरिस्डिक्शन पढ़े हैं अभी, इनसे अदर अलग सच फर्दर वो तो है ही है, उससे अतिरिक्त अगर पावर देनी है सुप्रीम कोर्ट को तो वो कैसे दी जा सकती है? पार्लियामेंट दे सकती है बाय लॉ बना करके, कि पार्लियामेंट को ये पावर भी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर भी होनी चाहिए। समझे नहीं समझे आप? हाँ जी, आगे से मैं 132 133 या इन जितने आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं इनसे अतिरिक्त भी अगर संसद को ये लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास और अधिक पावर होनी चाहिए और अधिक जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, तो वो लॉ बना करके यूनियन लिस्ट से संबंधित मामलों में पावर है कि वो एक लॉ बना करके सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे अधिकार वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन आगे क्या? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिस्डिक्शन पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स as to the government of India and the government of any state
may by special agreement confer. See, you see this. एक तो वो हुआ, एक तो मैटर ये हुआ, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, यूनियन लिस्ट का मैटर है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को बढ़ा दिया गया। एक तो ये मैटर हो गया। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? सेकंड सिचुएशन ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट पर के बीच में कोई स्पेशल एग्रीमेंट हुआ। दे एंटर्ड इनटू एनी स्पेशल एग्रीमेंट। स्पेशल एग्रीमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पर यह जुरिडिक्शन होना चाहिए। सही है? दे हैव एंटर्ड इनटू ए स्पेशल एग्रीमेंट। यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। एंड स्पेशल एग्रीमेंट किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के बीच में स्पेशल एग्रीमेंट हो गया। एंड सेकेंडली प्लस क्या होना चाहिए? ए पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सच जुरिडिक्शन एंड पावर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो दो बातें हो गई, स्पेशल एग्रीमेंट प्लस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। दो बातें, स्पेशल एग्रीमेंट होना चाहिए और एक लॉ होना चाहिए मेड बाय द पार्लियामेंट। देन सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे मैटर्स, भाई कौन से मैटर्स पर? मैटर्स अदर देन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के मैटर होंगे, यूनियन लिस्ट के मैटर हैं, उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना के कर सकती है। जो अदर मैटर्स हैं, है ना, उसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में स्पेशल एग्रीमेंट करके उस सुप्रीम कोर्ट पर जुरिडिक्शन दिया जा सकता है। बढ़ूं आगे। देखिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छी तरीके से याद करना है आपने इसको। बस ये जिन जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट कराया, जहां जहां से बताया क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको नहीं भूलेंगे। विद दिस एडवाइस लेट्स एंड दिस टॉपिक।